हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी उन लोगों के लिए जो हमेशा कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, लेकिन हमेशा उनके सामने कोई ना कोई अड़चने आ ही जाती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि कमल हमेशा कीचड़ में ही खेलता है। एक मामूली लड़की जिसे रातों रात शेयर मार्केट के जरिए 480 करोड़ कमा लिए, पर कैसे, चलिए पता लगाते हैं। बेसमेंट में बैठी अमांडा नाम की लड़की जो एक शख्स से पूछ रही है क्या उन्होंने अपने कार्ड से कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करी है, तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, मेरा तो कार्ड मेरे पास ही है। तब यहाँ अमांडा ने उसे झूठ कहा कि वो कार्ड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बात कर रही है, उन्हें कुछ कंफर्मेशन के लिए आपके कुछ कोड चाहिए। और उस शख्स ने बिना कुछ समझे अमांडा को बता दिया। फिर वही हुआ जो आप सोच रहे, उसके सारे पैसे उड़ गए। पर ये कोई नई बात नहीं है। अमांडा ऐसे छोटे मोटे स्कैम आए दिन करती रहती है। फिर उन्हीं पैसों से कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करती है, फिर उन्हें ऑनलाइन ज़्यादा दामों में बेच देती है। पर इससे कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े हैं। इन छोटी मोटी चीज़ों से वो हासिल नहीं होने वाले। कुछ बड़ा करना होगा उसे, जिससे वो उन ऊंचाइयों को हासिल कर सके जिसके लिए वो सक्षम है। एक दिन ऐसे ही ऑनलाइन कुछ सर्चिंग के दौरान उसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐड दिखे, जो उसके दिमाग में बैठ गए कि ये क्या नई चीज़ है, क्या इससे भी कुछ कमाया जा सकता है। क्योंकि अमांडा को तो ट्रेडिंग का कोई भी आइडिया नहीं था। उसने किताब ऑर्डर करी ताकि शेयर मार्केट के बेसिक को सीख सके। अब धीरे धीरे करके वो उसे पढ़ना शुरू करती है, जिसमें से उसे कुछ चीज़ें सीखने को भी मिल गई। जैसे कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर बुल और बियर की फाइट होती है। यानी कि वो लोग जो शेयर को खरीदते हैं उन्हें बुल कहा जाता है, जो बेचते हैं उन्हें बियर। कुछ और चीज़ें जैसे कि स्टॉक मार्केट किसी जुए जैसा होता है, पर ये वो जुआ है जिसे सरकार हमें खेलने की इजाज़त देती है। जितना मन हो सके तुम इस खेल सकते हो, जितना मन हो तुम्हारा तुम इसे खेल सकते हो। लेकिन हाँ, बस इतना ध्यान में रखिए कि ज़्यादा कोई भी चीज़ इंसान के लिए हानिकारक हो सकती है, उसे आसमान से ज़मीन पर भी ला सकती है। पूरी किताब को पढ़ने के बाद अमांडा के मन में कुछ सवाल पैदा हुए, जिसके जवाब के लिए वो उसके ऑथर अमीला के पास कॉल लगाती है। उनसे पूछती है कि आपने अपनी किताब में लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा जिक्र किया है, लेकिन शॉर्ट टर्म के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा। उसने कहा कि तुम डे ट्रेडिंग की बात कर रही हो। तो अमांडा ने कहा कि डे ट्रेडिंग मैंने पढ़ा है कि कुछ लोग उससे भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अमीला ने जवाब में कहा कि आज के समय में सबसे ज़्यादा झूठ अगर कहीं बोला जाता है तो वो है इंटरनेट। डे ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने का एक शॉर्ट टर्म तरीका है, लेकिन हर शॉर्टकट ज़रूरी नहीं है करोड़पति बना दे, को रोड पर भी ला सकता है। तो डे ट्रेडिंग भी कुछ इसी तरह का है, जिसमें आपको पूरे दिन किसी पागल कुत्ते की तरह बैठना पड़ता है और कुछ सेकंड में ही फैसला लेना पड़ता है। हमेशा एक बेचैनी रहेगी किसी भी तरह करके बस अमीर बनने की, जिसके चलते ना तुम सही से खा पाते हो और ना ही सही से सो पाते हो। ये सिलसिला सालों साल चलता रहता है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो क्या तुम अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को ऐसा बनाना चाहती हो? ये सारी बातें अमांडा सुनकर फोन को काट देती है। फिर उसी किताब के लास्ट पेज को पढ़कर दीवार पर चिपका देती है, जिस पर लिखा था, यू कांट बीट द लक, आप किस्मत को हरा नहीं सकते। खैर, इतना सब कुछ जानने के बाद भी उसने सोच लिया कि वो डे ट्रेडिंग ही करेगी, क्योंकि उसे जल्दी जो पैसे कमाने हैं, उसके पास लॉन्ग टर्म तक का सोचने का समय नहीं है। और उसने अब ट्रेड करने के लिए अपने लैपटॉप पर बिडिंग ऐप को डाउनलोड कर दिया और मार्केट माउथ नाम के सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर लेती है। अपनी अपडेट देते रहते हैं। उसी में वो बॉब द बिल्डर नाम के अकाउंट को फॉलो करती है, जो कि सारी चीज़ों को ट्यूटोरियल बताता है, कैसे कैसे उन्हें हर दिन क्या क्या करना है। उन्हीं चीज़ों को अमांडा एक नोट की तरह लिख लेती है। फिर कुछ दिन उसे सही से रीड और समझ लेने के बाद अपनी पहली ट्रेडिंग शुरू करती है। आज पहले दिन उसे $2000 का नुकसान हो जाता है, जिससे वो खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। पर इतनी जल्दी स्टॉक मार्केट से कहाँ कुछ मिलता है। वो हर दिन ट्रेड करना शुरू करती है और फिर हर दिन जो कुछ भी होता है उसे पेपर पर लिखती जा रही थी। लेकिन अभी तक उसे एक भी पैसों का प्रॉफिट नहीं हुआ। उसने बस अपने पैसे डुबाए, और ऐसे ही करते करते आज पूरे 18 दिन बीत गए। अभी भी कुछ नहीं हुआ। बस एक चीज़ हुई, वो लूज़र लिखते लिखते थक चुकी है। पर ये स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सब्र दिखाना पड़ता है। अब 18वां दिन आया और आज जाकर अमांडा को पूरे $123 का फ़ायदा हुआ, जो देख वो बेहद खुश हुई। उसने बड़े से पेपर पर लिखा, विनर। हाँ, ये अमाउंट बहुत ही कम है, लेकिन अगर 18 दिन से आप लगातार हारते रहो, फिर आपको छोटी सी जीत भी मिल जाए, वो जीत आपके लिए बहुत ही मायने रखती है। लेकिन वो यहाँ पर रुकी नहीं। उसने आने वाले दिन में प्रॉफिट हुआ और उसने हर बारी पेपर पर विनर लिखा। अब उसके पास कुछ पैसे आ गए हैं, इसीलिए उसने अभी पेपर पर लिखा कि रियल डील, यानी कि अब वो बड़ा ट्रेड करने जा रही है। जी हाँ, एक बड़ा ट्रेड, जिसके लिए उसने एक फार्मा कंपनी डेल्टा फॉक्स के शेयर को खरीदा, क्योंकि उन्होंने अभी अभी कैंसर से लड़ने के लिए एक एंटीडोट बनाई है, जिसका कल ट्रायल पर अमांडा को लगता है कि वो फेल हो जाएगा, जिससे उसे प्रॉफिट होगा।
और इसीलिए उसने 2000 शेयर उसके खरीद लिए। लेकिन जब उसने इस बारे में मार्केट माउथ पर बताया तो सभी ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि डेल्टा फॉक्स एक नामी कंपनी है और उसके पिछले सारे ट्रायल पास हुए हैं। तो सभी ने एक आसान शब्द में कहा कि अमांडा बेवकूफ़ बन चुकी है। और ये सुनकर कहीं ना कहीं उसे थोड़ी घबराहट भी होने लगी, यार मैंने कहीं कुछ गलत फैसला तो नहीं ले लिया। पर अब ये चीज़ तो कल ही पता लगेगी। उसके लॉगिन करने के कुछ देर बाद मार्केट खुलती है, पर दोस्तों वही होता है जिसकी उम्मीद थी। शेयर गिरते नहीं बल्कि बढ़ते ही रहते हैं। और ये देख सभी अमांडा का खूब मजाक बनाते हैं और ये चीज़ देखकर अब उसका दिमाग घूमने लगा था, क्योंकि उसने सब कुछ इसमें लगा दिया इस डील के लिए। आहिस्ता आहिस्ता समय बीतने लगा। अब दिन के 12 बज गए, लेकिन अभी भी कुछ बदलाव नहीं आए। अमांडा भारी लॉस में जा रही है, जो देख उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई, यहाँ तक कि उसकी नाक से खून आने लगा, क्योंकि वो अपने दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही जोर लगा रही थी। अब मार्केट क्लोज होने का समय नज़दीक आने लगा, तभी न्यूज़ में आता है कि डेल्टा फॉक्स का ट्रायल फेल हो गया है। तो फिर क्या, एक बड़ी सी रेड कैंडल नीचे की ओर गिरती है, जिससे कि अमांडा का लॉस हुआ था वो ग्रीन में शिफ्ट होने लगता है। और सभी अब उस कंपनी को भर भर के गालियां सुना रहे थे, जो देख अमांडा को बेहद ही सुकून मिलता है। फिर कुछ ही देर में मार्केट बंद हो जाता है। कुछ इस तरह से आज उसने पहली डील क्रैक करी, जिसके पास उसे एक सुकून की सिगरेट का कश लगाया। और दोस्तों यही तो स्टॉक मार्केट का नशा है, जिसके लिए किसी स्टफ की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद अपनी आदत लगा देता है। अमांडा ने आज का प्रॉफिट पेपर पर लिखा, जो कि था $9000। उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं रुकने वाली, ये तो बस शुरुआत है। देर रात उसके पास बॉब द बिल्डर का मैसेज आता है, जो उसकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि उसने जो किया वो काबिले तारीफ था। दिन दोनों में बातें हुई, जिसमें अमांडा ने बताया कि ये उसकी 2 महीने की पहली एक बड़ी डील थी। जो कुछ भी उसने सीखा और जो भी उसने आज तक सीखा है, सब कुछ उसके नोट से सीखा है। तो उसका शुक्रिया करती है। इस दौरान बॉब उसे मार्केट के अंदर की एक टिप देता है कि मार्केट हमेशा हाई पर चलता है। सबकी जुबान पर रहता है कि आज इसके शेयर ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आज उसके बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम कभी ऐसे शेयर मत खरीदना, क्योंकि ये चाल होती है उन कंपनीज की जिनकी लोग ज़्यादा पैसे लगा कर बैठे हैं, इसीलिए हमेशा हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और जब वो हो जाए तो ऊपर से सेल करके निकल जाते हैं। इससे तुम्हारा मुनाफा हो जाएगा। इस टिप को अमांडा को काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि अब वो इस टिप पर ज़्यादा फोकस करती है। थोड़ी डीप रिसर्च में लग, जैसे कि उसने उन फार्मा कंपनीज की लिस्ट निकाली जिन्होंने अभी हाल ही में कुछ मेडिसिन बनाई है और अब उनका ट्रायल होने वाला है। इसे उन्हें डार्क साइड से अंदर ही कुछ इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली। इसके बाद उसने ऐप पर कुछ डमी अकाउंट भी बनाए, ताकि वो मार्केट में हाइप बना सके, लोगों को लगे कि ये सब जो कुछ भी है कुछ रियल लोग कह रहे हैं। और ऐसा करके उसने बहुत सारे शेयर खरीदे और बेचे, जिसमें उसे अनगिनत प्रॉफिट हुआ। यानी कि बॉब की वो टिप उसके लिए खूब कारगर हुई। उसने पिछले कुछ हफ्तों में लाखों डॉलर का प्रॉफिट कमाया, इसीलिए वो एकदम रिलैक्स है। उसे अपने ही बेसमेंट में अपनी छोटी सी दुनिया बना ली, तो वहीं खाती पीती है, वहीं सोती है। खुद के ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए वो योगा भी करती है, पर अभी भी उसके मन को चैन नहीं मिल रहा है, या कहें कि वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उसे कुछ बड़ा करना है, जिसके लिए वो हर दिन बॉब से बात करने लगी और उसके साथ अपने एनालिटिक्स को शेयर करती है, जिसे देखकर वो भी कुछ टिप देता है। ऐसी एक दिन ट्रेडिंग के दौरान उसके सामने एक फार्मा कंपनी का नाम आया, क्लीन थेरेपिस्ट, जो कि उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। उसने फौरन अपनी दवाइयों को उठाया और उस पर भी वही नाम था। तब उसे समझ आया कि वो तो इसी कंपनी की मेडिसिन खाती है। यहाँ अमांडा ने अब उसी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी निकालना शुरू कर दी। इस दौरान उसे पता लगा कि नेक्स्ट फ्राइडे का CEO ऐलान कर रहा है कि वो अपनी एक सक्सेसफुल टैबलेट का सेकेंड रन ट्रायल करने वाली है। और ये टैबलेट असल में उन लोगों के लिए है जो कि डिप्रेशन का शिकार है, या फिर नींद ना आने से हमेशा परेशान रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस, ऐसा भी कुछ है। इसके बाद अब अमांडा की आंख लग गई, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बाहर तेज तूफान आया है, जिसके कारण लाइट नहीं है। उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आज वो एक अहम स्टॉक का ट्रेड करने वाली थी। अब पूरे दिन इंतजार करने के बाद जब लाइट आती है तो उसके पास बॉब का कॉल आता है, जो उसे बहुत सुनाता है, क्योंकि उन दोनों ने फैसला किया थी कि आज वो ट्रेड करेंगे, पर यह मौका उनके हाथ से निकल गया। अब अपनी किस्मत पर अमांडा को बहुत गुस्सा आता है, जिसे वो वहाँ तोड़ फोड़ करती है। यही नहीं, उसने आज कई महीने के बाद एक नशे का इंजेक्शन भी लिया, जिससे कि उसकी पूरी दुनिया ही हिलना शुरू हो गई। सब कुछ अजीब सा हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसने खून से दीवारों पर एरो बना कर रखा है, हर जगह खून से लिख रखा है, जिसके पीछा करते करते वो अपने सिस्टम पर आ गई, जहां उसने लिखा था कि फाइंड जॉन हैमिल्टन। अब कौन है ये, यही पता लगाने के लिए उसने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला, क्योंकि इस नाम के बहुत सारे लोग हैं। तो उसने जॉन हैमिल्टन की डेथ करके सर्च किया। तब उसके सामने एक आर्टिकल आया जिसमें 25 साल का जॉन हैमिल्टन, जो कि आर्मी मैन था, वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया,
क्योंकि उनका कहना था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन जॉन की माँ और उसके भाई का कहना था कि जॉन एकदम ठीक था। ये मीडिया सभी को झूठ बोल रही है, उससे कुछ ऐसा पता चल गया जो कुछ भी लोग नहीं चाहते थे कि बाहर आए। और ये देख अमांडा का दिमाग घूम गया और उसे कहीं ना कहीं इस केस का क्लीन थेरेपिस्ट फार्मा कंपनी से कुछ रिलेशन लगता है। और इसीलिए उसने डार्क साइट पर सर्च किया, जहां उसे पता लगा कि जिन लोगों पर यह फार्मा कंपनी मेडिसिन ट्रायल चला रही थी उसमें 200 लोगों में से एक जॉन हैमिल्टन का भी नाम था। इस बीच उसने सीईओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, जिसमें वो कह रही है कि वो इस ट्रायल को ज़्यादातर आर्मी मैन के ऊपर करेंगे, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेस से भरे रहते हैं। तो जॉन भी तो आर्मी में ही था। ऐसे अचानक से उसका मर जाना अमांडा को अपना फ़ायदा नज़र आता है। उसने कहीं से बड़ी मुश्किल से जॉन की माँ का नंबर निकाला, उन्हें कॉल किया, जिसमें उसकी माँ ने बताया कि जब उनका बेटा आर्मी से लौटा तो हर समय परेशान रहता था। उसने मुझसे कई बार कहा कि माँ, मुझे अब गोलियों की आवाज़ आ रही है, न जाने उसके साथ वहाँ क्या हुआ। और फिर एक दिन मेरे घर पुलिस आई और उन्हें बताया कि जॉन ने मॉल में कुछ लोगों के साथ मारपीट करी, जिस दौरान पुलिस ने उस पर हमला किया और उसी में उसकी मौत हो गई। इतनी आसानी से उन्होंने मुझसे ये कह दिया, लेकिन मेरा बेटा ऐसे कभी मर नहीं सकता। अब पूरी बात सुनने के बाद अमांडा उसके भाई जैक के पास कॉल लगाती है, जो थोड़ा गुस्सैल किस्म का था। तो अमांडा ने इसी का फायदा उठाया, उसे उकसाया कि वो जाकर उस फार्मा कंपनी पर केस कर दे। अब इसके बाद उसने क्लीन थेरेपिस्ट के हेडक्वार्टर की हर उस चीज़ को खंगाला वो देख सकती है, कि यहाँ तक कि उसके ऑफिस की लॉबी भी। इसके बाद उसने आधी रात को बॉब को कॉल करके बताया कि उसके पास एक टिप है। तुम्हें पता है कि क्लीन थेरेपिस्ट नाम की फार्मा कंपनी का क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट आने वाला है, जिसके शेयर उठने वाले हैं, तो तुम उस पर पैसे लगा दो। वो कहता है कि ठीक है। तब यहाँ से अमांडा ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या अपने बॉस से मेरी बात करवाओगे? बॉब ने कहा कि क्यों नहीं, ज़रूर मैं करवाऊंगा। दोस्तों, यहाँ अमांडा ने एक पेपर पर डाउन एरो का साइन बना रखा है, यानी कि उसने उसे झूठ कहा। खैर, अब अगले दिन मार्केट खुलता है और मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, जो देख बॉब बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी कंपनी ने 1 मिलियन शेयर खरीदे थे। तो अमांडा ने उससे पूछा कि ठीक है, तुम मेरी बात करवा रहे हो अपने बॉस से? उसने कहा कि मैंने उन्हें बता दिया है, बस तुम थोड़ा वेट करो। अब अमांडा यहाँ पर कोल्ड क्रिएटिव नाम की कंपनी के सीईओ को कॉल करके उनसे पूछती है, क्या रॉबर्ट नाम का शख्स आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है जिसका दूसरा नाम बॉब है? वो कहते हैं कि हाँ। तब अमांडा ने पूछा, क्या उसने बताया कि मैंने ही उस क्लिनिक थेरेपिस्ट फार्मा की टिप दी? उन्होंने मना कर दिया और पूछा कि तुम कौन हो, मैं ये कैसे मान लूँ कि वो टिप तुमने दी? अमांडा ने बड़ी ही सरलता से कहा कि मिस्टर रॉबर्ट, मैं वही हूँ जिसके जरिए आपको $1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। वो पूछता है कि तुम चाहती क्या हो? यहाँ से जवाब गया कि जिस जगह पर बॉब है, मैं वो जगह पर बैठना चाहती हूँ। ये सुन वो हंसने लगा और कहा कि बल्कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, वो मेरा काफ़ी पुराना एम्प्लॉय है। तब अमांडा ने कहा कि मैं जानती हूँ कि आपने बहुत से शेयर खरीदे हैं क्लिनिक थेरेपिस्ट के, जो शायद ऊपर भी जाएंगे, पर अगर मैं कहूँ कि शाम होते होते वो 90% गिर जाएंगे। ये सुन वो दोबारा हंसा और कहा कि ये नामुमकिन है। इस बीच अमांडा ने जवाब में बस इतना कहा कि वो गिरेंगे और आप मुझे 4 बजे कॉल करेंगे। अब क्लिनिकल ट्रायल का दिन आता है, हर तरफ बस शेयर की चर्चा थी। मार्केट खुले थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी अमांडा जॉन की माँ को कॉल करके बोल देती है कि अब सही मौका आ गया है आपके बेटी को इंसाफ दिलाने का। इतना सुनते ही वो जाकर मीडिया में कह देती है उनके बेटे की जान एक ट्रायल की वजह से हुई थी, जो कि क्लिनिक थेरेपिस्ट नाम की कंपनी करवा रही है। उधर उन्होंने ये बयान दिया और यहाँ पर धीरे धीरे करके हर तरफ बस उसी चीज की बात होने लगी, जिसके कारण अब किसी ताश के पत्तों की तरह वो शेयर गिरने लगे। पर अभी भी अमांडा की एक चाल चलना बाकी है। वो अब जैक को कॉल करके उसे लोकेशन पर जाने को कहती है, जहाँ उसे एक बंदूक मिली। जिसके बाद उसने हेडक्वार्टर जाने को कहा, जिसके 7वें फ्लोर पर उसके भाई के हथियारे बैठे थे। और ऐसा कहकर उसने उसे बुरी तरह से उकसा दिया और भड़का दिया। तो वहीं ऊपर कंपनी के सीईओ ये कह रही है कि जो कोई भी उनकी कंपनी के ऊपर गलत आरोप लगा रहा है, उनके खिलाफ वो केस करेंगी। और इतना कहते ही वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो गई। इस चीज को यहाँ पर अमांडा भी सुन रही थी। अब इस चीज में कई डायरेक्टर मारे गए और इसकी खबर ने शेयर को और गिरा दिया। और तब अमांडा ने बॉब को कॉल किया और कहा कि तुमने ही मुझसे एक बारी कहा था कि आग में मत कूदो, बल्कि खुद ही आग लगाकर उसका फायदा उठाओ। तुम उन शेयर को खरीद कर बैठे हो, अब जो पत्तों की तरह नीचे गिर रहे हैं। तब बॉब को समझ आ गया कि ये सब किसका करा धरा है। पर इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसने फोन काट दिया। जैसे कल रात उसने रॉबर्ट से कहा था, वैसे ही आज हो गया। लेकिन जब अमांडा ने अपने प्रॉफिट देखा तो उसके होश उड़ गए। आज उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि उसने एक रात में तकरीबन 490 करोड़ का प्रॉफिट किया। पर 90% शेयर गिर गए। इस बीच रॉबर्ट का कॉल आया, जिसने कहा कि यार मैं मान गया, तुम कमाल की हो। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो मुझे $15 मिलियन का नुकसान नहीं होता।
अमांडा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अगले हफ्ते आपके लॉस को रिकवर करवा दूंगी। जो सुन रॉबर्ट बोला कि कल मुझे मेरे केबिन में आकर मिलो, तुम्हारे लिए मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट खाली है। अब ये सुन अमांडा अपने बेसमेंट में रखे सारे पेपर को जला देती है, क्योंकि अभी तक वो इल्लीगल कमा रही थी। पर अब वो जो कुछ भी करेगी उसके पीछे लोगों का सपोर्ट होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि अमांडा ने ये सही किया या नहीं? तो क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की है? अगर हाँ तो हमारे एक सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। क्या सच में शेयर मार्केट एक जुआ है जिसकी लत अच्छों को खराब कर देती है? दरअसल शेयर मार्केट एक कुआं है जिसका पानी कभी भी सूख नहीं सकता, क्योंकि वो अनंत है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।